नेक्स्ट अगर हम फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ किसी भी टाइम फंक्शन y ऑफ टी की निकालने की बात करें तो फॉर दैट वी विल यूज फाइनल वैल्यू थ्योरम। और फाइनल वैल्यू थ्योरम ये स्टेट करता है कि बेसिकली अगर हमारे पास एस वाई ऑफ एस फंक्शन और लैप्लास डोमेन में, तो उस पर अगर हम s इज इक्वल टू जीरो की लिमिट अप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू limit time t tends to infinity in time domain signal. So means by applying final value theorem you can get time domain value of y at time t is equal to infinity. That means final value जो है वो time infinity के ऊपर क्या होगी सिस्टम की टाइम डोमेन में, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑन इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल y ऑफ s। सो फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पास ये y ऑफ s फंक्शन गिवन हो, तो अब इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे या स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालेंगे टाइम डोमेन में। तो अब इस पे लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको हमने एस वाई ऑफ एस बनाना है इस तरह से। लेकिन एस वाई ऑफ एस बनाने से पहले आपको वाई ऑफ एस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और इसकी मैनिपुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि आपने ये देखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल के जो आखिरी फैक्टर्स हैं या उसमें आखिरी जो टर्म्स आ रही हैं वो एस रेज़ पावर जीरो की टर्म्स हों। ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अब आखिरी टर्म में एस का फैक्टर है। सो ये एस का फैक्टर जो है वो कॉमन निकल सकता है इस पूरे डिनोमिनेटर पोलिनोमियल से। तो एंड पे हमारे पास टू के साथ एस टू पावर जीरो की या खाली कोफिशिएंट बचेगा, और न्यूमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास थ्री खाली कोफिशिएंट है बिकॉज एस टू पावर जीरो इज वन। ओके, सो ये अब मैनिपुलेशन जो है वो फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए आपको वाई ऑफ एस के अंदर करनी है। सो इस मैनिपुलेशन के बाद अब आप इस फंक्शन को एस वाई ऑफ एस बनाएंगे, और ड्यू कैंसिलेशन ऑफ एस फैक्टर्स के बाद आप लिमिट एस टेंड्स टू जीरो अप्लाई करेंगे एस वाई ऑफ एस फंक्शन पे। सो व्हेन यू विल अप्लाई दिस लिमिट, सो ऑल दीज टर्म्स विल बिकम जीरो। सो ये सारी टर्म्स जीरो बन जाएंगी और वी विल बी ओनली लेफ्ट विद लास्ट टर्म्स plus 3 over plus 2. So this will be the final value of this function or steady state value of y of t. Okay, so 3 by 2 will be the final value जब time t is equal to infinity पे पहुंचेगा, तो थ्रू आउट ये 3 by 2 इसकी फाइनल वैल्यू रहेगी इस y of s फंक्शन की। तो इस तरह से आप जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स डोमेन फंक्शन के ऊपर, लप्लास लप्लास सिग्नल के ऊपर। लेकिन किसी भी लप्लास डोमेन सिग्नल के ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले कुछ कंडीशंस या कुछ क्राइटेरिया को देखना जरूरी है। सो दैट क्राइटेरिया इज मस्ट टू बी मेट एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन पोल्स लोकेशन। सो सिस्टम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया जो सा वो देखना बहुत जरूरी है। सो वी कैन ओनली अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम व्हेन सिस्टम इज स्ट्रिक्टली स्टेबल। सो किसी भी वाई ऑफ टी फंक्शन की फाइनल वैल्यू तब एग्जिस्ट करेगी जब वो कंप्लीटली स्टेबल होगा। और कंप्लीटली स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि इसके सारे के सारे पोल्स एल में हो, या एक्सेप्ट एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम अगर हम इमेजिनरी एक्सिस पे बात करें तो एक पोल एट ओरिजिन हो। सो ये वो क्राइटेरिया है जो कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया जो कि कंफर्म है कि सिस्टम स्टेबल होगा। अगर इसके अलावा कोई भी केस आता है अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल, सो इन दैट केस फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सो ये कंडीशन जो है वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले चेक करनी बहुत ज़रूरी है। और बेशक रिपीटेड रूट्स हो जाएं, लेकिन अगर सारे के सारे एल में है फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास है, ठीक है, तो एल में बेशक रिपीटेड रूट्स भी हों तो कोई मसला नहीं है, सिस्टम स्टेबल ही होगा। और मैक्सिमम फिर हम अगर एल की बाउंड्री से निकलते हैं तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं। तो हद इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर सिर्फ हमें ये अलाउ है कि एक पोल एट ओरिजिन हो। सो दिस क्राइटेरिया इज फॉर स्ट्रिक्टली स्टेबल। लेकिन अगर इसके अलावा इमेजिनरी एक्सिस पे जो सा वो डबल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो डबल रूट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से, या रिपीटेड रूट हो जाए इसके अलावा, तो तब भी जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जब फाइनल वैल्यू थ्योरम जो सा वो एप्लीकेबल नहीं होगा।
So this is the case when final value theorem is applicable. So किसी भी सिस्टम पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले इस कंडीशन को जो है वो मस्ट सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट यू हैव टू check the stability of the system, and if it is strictly stable, then you can say that कि उसकी steady state value या final value exist करेगी, and then you can apply the final value theorem. अदरवाइज अगर स्टेबिलिटी चेक के ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता और आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, सो देन दैट विल बी द इनवैलिड यूज ऑफ द फाइनल वैल्यू थ्योरम. सो यहाँ पे अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम बेशक वैल्यू हमें दे रहा है लेकिन स्टिल जो सा वो यूज ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम इज इनवैलिड ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया.